साइंस कहती है प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब मैंने इस फूल को तोड़ा होगा तो शायद इस फूल को भी दर्द हुई होगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मैं और आप इस फूल से भी ज्यादा गए गुजरे हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अपने दर्द को बताने की काबिलियत रखते हुए भी हम अपनी सही चिकित्सा नहीं करा पाते? फिर तो हम दोनों से ये फूल ही ज्यादा अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंश मल्होत्रा और आज मैं और मेरे दोस्त मिलकर आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको आज से 70 साल पहले हरियाणा के एक छोटे से गांव रामनगर में। तो इस समय हम रामनगर में और साल चल रहा है 1954। अरे भाई साहब 2 मिनट रुकिए। तो भाई साहब पहनावे से तो आप डॉक्टर लगते हैं, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? जी आपने सही समझा, मैं रामनगर से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपको क्लिनिक पे जाने के लिए देरी हो रही होगी, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूंगा। चिकित्सा से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्वस्थ रहने के लिए अगर आप मुझे कोई सलाह दे तो वो क्या सलाह होगी? जी सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि जो आपका आहार विहार है वह हितकर होना चाहिए, मौसम के अनुसार भी और दिनचर्या के अनुसार भी। और दूसरा आपको मैं अधारणीय और धारणीय वेगों के बारे में बता सकता हूँ। तो क्या आप ये धारणीय और अधारणीय वेगों के बारे में मुझे विस्तार से बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जो अधारणीय वेग होते हैं वो वेग हैं जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। क्या आप संस्कृत समझते हैं? जी मैं संस्कृत समझता हूँ। जी तो फिर अष्टांग हृदय में इसका वर्णन बहुत अच्छे से संस्कृत में किया गया है, जो कि इस प्रकार है। वेगानाधारेत वात वीण मूत्र शकृत शव त्रिक्षुधाम निद्रा का श्रम श्वास जृंभा अश्रु सर्दी रेत साम। और धारणीय वेगों के बारे में कुछ इस प्रकार है। धारेतु सदा वेगान हितेशी प्रयत्न चय लोभ ईर्षा द्वेष मात्सर्य राग आदि नाम जितेंद्रिय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। जी धन्यवाद। तो अभी हम मिले थे रामनगर के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से। मैंने सुना है रामनगर अपनी खेती के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि आज़ादी के बाद आए हुए बहुत सारे किसान यहाँ पर रहते हैं। तो चलिए आपको उन्हीं किसानों में से किसान के पास लेकर चलते हैं। आज तो खेती करके थक गए। मैं एक ऐसा यंत्र जानता हूँ जिससे तुम्हारा खेत एक दिन में जोता जाएगा। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੰਤਰ? तेरा बेटा ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? तेरे घर गया था मैं दवाई लेने। ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਛੱਡਤੀ। ऐसा क्यों? ਪਤਾ ਕੀ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਲੇਵੇ? ਨਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਲੈ ਇੰਨਾ ਖਸੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। वैसे किसान भाई की बात भी एकदम ठीक है। लंबे समय तक दवाई लेने से उसके फायदे हो ना हो, एटलीस्ट उसके साइड इफेक्ट से बच लिया जाए, यही बेहतर है। और तो और मुझे पता चला कि आज रामनगर में सरपंच जी ने पंचायत बिठाई है। तो चलिए एक बार चलते हैं सरपंच जी से भी मिल लिया जाए। सरपंच जी आज आपको बहुत काम है। हाँ मैं ये बात जानता हूँ। सरपंच जी शाम को पंचायत भी हमको उसकी भी तैयारी करनी है। हाँ मुझे पता है। ओ सरपंच जी, काम 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 सारा दिन काम, मैं परेशान आ गया हूँ काम से, अब मुझे अकेला रहने दो। ये क्या कर रहे हैं सरपंच जी? आप नहीं जानते क्या कि क्रोध एक धारणीय वेग होता है? आपको इस तरह बेवजह गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखा तुमने कितना गुस्सा करते हैं यहाँ के लोग। चलिए सरपंच जी की बात दे रही, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि सरपंच जी के ठीक पीछे 2 फॉरेनर्स भी चल रहे थे? इसका मतलब तो ये है कि रामनगर में फॉरेनर्स भी आते रहते हैं। तो चलिए एक बार उन फॉरेनर्स के पीछे पीछे चल के देखते हैं कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। अब तुम पहले से बहुत बेहतर हो। मैंने तुम्हारी जरूरत की सभी दवाइयाँ तुम्हें लिख दी हैं, इन्हें समय से लेते रहना। और हाँ जब तक आप रामनगर में हैं तब तक आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कितनी अजीब बात है, लोग दूर दूर के देशों से भारत आयुर्वेदिक चिकित्सा कराने आते हैं और हमारे खुद के देशवासी इस आयुर्वेदिक कला की कदर नहीं करते। सही कहते हो डॉक्टर साहब। तो इससे एक बात तो साफ है कि रामनगर में फॉरेनर्स का आना जाना लगा रहता है। कभी कोई रूरल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आता है, तो कभी कोई अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए। अब गांव हो और गांव में गौशाला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने सुना है यहाँ पास में एक गौशाला है, चलिए आपको उसी गौशाला में लेकर चलते हैं। अरे अंगद तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई?
मैं तुमको एक ऐसी बात बताऊंगा, तुम विश्वास नहीं करोगे। ऐसी क्या बात है? तुम जानते हो मेरी गाय ने आज दूध दिया है। अरे मूर्ख, तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अच्छा, अगर बड़ी बात नहीं है तो तुम देकर दिखाओ दूध। तुम तो बहुत मूर्ख हो। अरे तुम भी बहुत मूर्ख हो। अरे 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 अरे, क्या हुआ मित्र, तुम्हें इतनी कमजोरी कैसे हो रही है? अरे अंगद, तुम्हें तो पता ही है, ये गौशाला का इतना सारा काम होता है, इतनी थकान हो जाती है और मैं ढंग से सो भी नहीं पाता। अच्छा, वो पंचायत है ना, बस मैं जा नहीं पाऊंगा, तुम ही चले जाना, मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है मित्र। ठीक है। ये दोनों ग्वालों में से एक ग्वाला कहीं ना कहीं तो देखा देखा लग रहा था। खैर वो सब बातें तो छोड़िए, लेकिन अब तो एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई है। पंचायत शुरू होने में अब कुछ ही देर बची है, लेकिन सरपंच जी का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। अब आखिर सरपंच जी गए तो गए कहाँ? चलिए साथ में मिलकर देखते हैं। और सरपंच साहब आप? अरे आ हरी सिंह बैठ। और सरपंच साहब आज पंचायत में नहीं गए? बस हरी सिंह, तेरे को तो पता ही है सरपंच का काम कितना मुश्किल होता है। इस चक्कर में मैंने आज 3 गांव वालों को डांट दिया। अरे सरपंच जी, अरे हरि सिंह, तुम यहाँ? आओ श्याम बैठो। क्या हुआ सरपंच जी, बड़े परेशान लग रहे हो? अरे तुम्हें क्या बताऊं श्याम, क्या आप इस गांव के सरपंच जी हैं? जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमने आपको थोड़ी देर पहले देखा था, आप बहुत गुस्से में थे। हमने आप दोनों को भी देखा था, आप भी बहुत परेशान थे। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आप इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते हो? जी मेरा तो पहले से ही अंग्रेजी ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेरा भी पहले से ही अंग्रेजी ट्रीटमेंट चल रहा है। जी अंग्रेजी ट्रीटमेंट तो मेरा भी चल रहा था, पर मैंने अब दवाई लेनी छोड़ दी। अरे आप फिर अंग्रेजी ट्रीटमेंट क्यों करा रहे हो? आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते? हम भी इतनी दूर से आए हैं रामनगर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। मैं आपकी बात नहीं टालता, आप कह रहे हैं तो हम आपके साथ ही चल लेते हैं। चलिए। कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जो चीज हमारे पास पहले से होती है उसकी हम कदर नहीं करा करते। अरे भाई साहब 2 मिनट रुकिए, आप रामनगर में क्या करने आए हैं? जी मैं यहाँ अपनी चिकित्सा करवाने आया हूँ। अच्छा, मतलब इसका तो ये है कि आप अभी चिकित्सा कराने जा रहे हैं अपनी? जी सर। अच्छा जी, अब आप जा सकते हैं। तो देखा आपने, तो चलिए देर से ही सही, कम से कम सरपंच जी और बाकी ग्रामीणों को ये बात तो समझ में आ गई कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी अपना ही एक महत्व है। चलिए अब डॉक्टर साहब के पास चलकर देखते हैं कि आखिर उनका इस समस्या के ऊपर क्या कहना है। तो एंड्री भाई, आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि जो धारणे रह गए उनको धारण नहीं करना है, और जो धारणे रह गए उनको धारण करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये लोग मेरे को रास्ते में मिले। ये सब आप ही के गाँव से है। आप जरा प्लीज इन्हें देख लीजिए, इन्हें क्या प्रॉब्लम है। अरे सरपंच साहब, आपने आने की तकलीफ क्यों की? आप एक फोन कर देते, हम घर आके आपकी चिकित्सा कर देते। अरे मेरे डॉक्टर साहब, मेरे को एक दिन जनाब यहाँ लेकर आए थे। मेरी तो कई दिनों से गुस्से की दवाई चल रही है, सब प्रेजेंट। अरे बस यहीं पर तो आप गलती कर बैठे। और आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? जी मैं ताई की किसान हाँ, मेरी कुछ साल तो कमजोरी दी अंग्रेजी दवाई चलती है, पर उन साइड इफेक्टा के डर तो मैं तो दवाई लेनी हो छड़ी। अरे डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही है मेरी कितनी बड़ी गौशाला है, वहाँ पर दिन रात काम करना पड़ता है, निद्रा ही नहीं आती, और दवाई लेने भी छोड़ दिया, उसका असर नहीं बंद हो गया। अरे बस इतनी सी बात। पहले तो गलती तो आपने ये की है कि आपने चिकित्सा ही गलत की। जो जो लक्षण आपने बताए हैं वे सभी आयुर्वेद के अंतर्गत वेगों में बताए गए हैं। जो निद्रा का वेग है वे एक धारणी वेग है, और जो क्रोध है वो एक धारणी वेग है। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कौन से वेग धारणीय है और कौन से वेग अधारणीय है। आपने जो इनकी चिकित्सा करनी शुरू कर दी है, ये अंग्रेजी चिकित्सा इनके लक्षणों को दूर कर देगी, मगर आपकी तकलीफ को दूर नहीं कर पाएगी। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इधर आपने दवा लेनी छोड़ी और उधर आपकी बीमारी फिर से लौट आएगी। जी डॉक्टर साहब, आप सही कहते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आप ये बात कैसे कह रहे हैं? चलिए गुस्से को लेकर तो मैं आपकी बात मान भी लूं, पर इसके अलावा तो मैं और कोई भी धारण नहीं करता। अरे एक बात और सोच लीजिए सरपंच साहब। चलिए अभी हम आपकी को आपके सभी वेग गिनवाते हैं। सरपंच जी, जब आप किसी पर भी क्रोध करने लगते हैं और जब आप पंचायत के चलते लंबे समय तक अपने मूत्र के वेग को रोकते हैं, और शाम जब तुम भूख लगने के बाद भी काम करते रहते हो, या फिर कभी छींक आने पर उसे रोक लेते हो, और हरी सिंह जब तुम थक जाने के बाद भी काम करते रहते हो और श्रम जनित सांस को रोक लेते हो,
प्यास को अनदेखा करना कैसे भूल सकते हो? तो करते हो ना सभी गलत वेग धारण तुम। आहो जी सही है थोड़ी गल जमा। और हाँ डॉक्टर साहब, हम भी आपसे पूरा ध्यान रखें कि हमारे धारणीय वेग धारण हो और अधारणीय वेग धारण ना हो। अरे डॉक्टर साहब ये बताओ आपकी फीस कितनी हुई? इन दोनों की फीस मैं भर दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, फीस क्या, आप तीनों का आयुर्वेद का महत्व पता चलेगा, यही हमारी सबसे बड़ी फीस है। नहीं जी नहीं, फीस तो थोड़ी बनती है। एक तो थोड़ा इन्ना जरूरी समय लिया ते दूजा ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ और आयुर्वेदिक दवाइयां ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਦੱਸੀ। फीस तो ਅਸੀਂ ਦਊਂਗੇ। अगर आप हमें फीस देना ही चाहते हैं तो आप हमारी एक सहायता कर सकते हैं। जी जरूर, बोलिए डॉक्टर साहब। तो आज अपनी पंचायत में जरूर जाइए और साथ में इन दोनों को भी लेकर जाइए। और हाँ, एक वादा कीजिए कि आपसे आप अपनी धारणीय और अधारणीय लोगों का ध्यान रखेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसा आप बोले। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। अरे भाई साहब जरा रुकिए तो। भाई साहब आप यहाँ पर अपना जो ट्रीटमेंट कराने आए थे, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? जी सर। अच्छा, तो फिर आपको रामनगर कैसा लगा? जी मेरे को रामनगर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या आप कभी किसी गांव की पंचायत में बैठे हैं? जी नहीं। अच्छा, क्या आप किसी गांव की पंचायत में बैठना चाहेंगे? जी जरूर। जी, तो फिर ठीक है, चलिए आपको रामनगर की पंचायत में लेकर चलते हैं। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहीं आप भी कहीं जाइएगा मत। चलिए सरपंच जी की पंचायत शुरू करा के जाना है। तो भी मैं सिर्फ बनाना चाहूंगा हमारे सरपंच जी को। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय श्री राम।